और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बैतूल की, जहां पर आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल बाइक की टक्कर के बाद ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। भीड़ ने सड़कों पर हंगामा कर दिया। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। दरअसल हिंदू संगठनों ने मुल्ताई थाने का घेराव भी किया। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्ताई के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मारपीट के बाद सड़कों पर लोग उतरे और जमकर यहां पर आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है बैतूल से। मुल्ताई थाने का घेराव भी यहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने किया। दोनों पक्ष सड़क पर उतरे और आगजनी भी यहां पर हुई। हालांकि अब तक की कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही मुल्ताई में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। साथ ही पैनी नजर हर इलाके पर इस वक्त है। टक्कर हो गई थी और उस बात को लेके जिला प्रचारक जी जो मुल्ताई के हैं शिशुपाल यादव जी, उनके साथ फिर कुछ लोगों ने मारपीट और जो है झूमाझटकी की घटना हुई और भी घटना हुई है। अब पुलिस में इसने FIR कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल। फिलीपींस से एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार देखिए यहां पर भूकंप के जो तेज झटके हैं उनको महसूस किया गया है। आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जा रहे हैं। 7.6 तीव्रता का यहां पर भूकंप महसूस किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही झटके महसूस किए लोग यहां वहां भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए नजर आए। किसी ने पौधे का सहारा लिया, पेड़ का सहारा लिया, खंबे का सहारा लिया, तो कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़कों पर अपने आप को बचाता हुआ नजर आया। कितनी तेजी के साथ यहाँ पर स्कूटी, बाइक, गाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रेक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता से ज्यादा का जो भूकंप होता है उसको विनाशकारी भूकंप माना जाता है। तेज झटके यहां पर महसूस किए गए हैं और मिंडानाओ इलाका आप देख रहे हैं जहां पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कुछ तस्वीरें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। तो चर्च के ऊपर से भी जो सजावट का सामान है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है भूकंप के तेज झटकों की वजह से। दक्षिण फिलीपींस में सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। कुछ बिल्डिंग से सामान देखिए कैसे नीचे गिरता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीरें सामने आई है। जोरदार झटके यहां पर महसूस किए गए हैं और इसी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान, बड़ी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही है। मिंडानाओ इलाका है जहां पर 7.6 तीव्रता का भूकंप और इसके बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आफ्टर शॉक्स की वजह से भी लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जो जहां था वहीं पर बैठता हुआ नजर आया, अपने आप को बचाता हुआ नजर आया। बिल्डिंग से सभी को एवैक्यूएट किया गया। जैसे ही भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए, अपने आप को बचाते हुए सभी बिल्डिंग से, ऑफिस से बाहर निकलते हुए नजर आए। कुछ अस्पताल की भी तस्वीरें सामने आई जब जितना हो सके मरीजों को बाहर शिफ्ट करने की कोशिश हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में, जहां पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। और कुछ अस्पताल की तस्वीरें, कुछ मरीज भी यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं और व्हीलचेयर पर कुछ लोग जो मरीज अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे होंगे, उन्हें फौरन ही अस्पताल से बाहर किया गया। बाहर उनको सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही भूकंप आया लोगों में अफरा तफरी और डर किस कदर आपको नजर आ रहा है। और ये एक अस्पताल के बाहर की ही तस्वीरें, इससे क्योंकि अंदाजा लगाया जाता है सभी मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग व्हीलचेयर पर नजर आ रहे हैं और प्रेग्नेंट महिला भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है और अब जो आफ्टर शॉक्स है उसकी वजह से लोगों में भी दहशत है। कुछ CCTV वीडियो सामने आए जहाँ पर तेजी के साथ जो गाड़ियाँ हैं वो हिलती हुई दिख रही हैं। और जब रेक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर की तीव्रता मापी जाती है तो उसको विनाशकारी भूकंप माना जाता है, यानी कि बहुत जोरदार झटके यहाँ महसूस किए गए होंगे। बात करेंगे वैशाली में सांसद पप्पू यादव की, जिन्होंने नोट बांटे हैं। जी हां, बाढ़ प्रभावित लोगों को उन्होंने नोट बांटे हैं। गड़ियारी गांव में बाढ़ से भारी कटाव हुआ है, भारी नुकसान लोगों का हुआ है। 80 परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है और इसी आचार संहिता के बीच नोट बांटे गए हैं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद देखिए पप्पू यादव रुपए बांटते हुए, नोट बांटते हुए दिख रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को वो नोट बांट रहे हैं। गड़ियारी गांव की ये जानकारी मिल रही है जहां पर बाढ़ से भारी कटाव हुआ है, भारी नुकसान हुआ है और जिसकी भरपाई के लिए लोग पप्पू यादव के पास भी पहुंच रहे थे, उनसे मांग भी कर रहे थे। तो इस बीच पप्पू यादव ने नोट बांटे, रुपए देते हुए नजर आए।
अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना हो। मैं तो जितने लोग हैं हमारे जिला परिषद से लेकर सभी हमारे लीडर लोग, सभी लोगों ने हमने कह दिया जितने लोग बचे हैं उतने लोगों का लिस्ट बनाई, हम सबकी मदद करें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बेंगलुरु की, जहां पर हादसे का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कंटेनर सीधे पेट्रोल पंप में जा घुसा। ये तो गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और ग्राहक खड़े हैं। तभी अचानक तेज रफ्तार कंटेनर आया और सीधे पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराया। कंटेनर की जोरदार टक्कर से पेट्रोल पंप के पास की दुकानों को काफी नुकसान हुआ। कंटेनर की रफ्तार इतनी तेज थी कि हर कोई बदहवास भागता दिखाई दिया। कंटेनर की टक्कर से कई बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के यंत्र में रखी गैस में भी रिसाव हो गया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के चमराजपेट इलाके में ब्रेक फेल होने से कंटेनर बेकाबू हो गया और पेट्रोल पंप से टकरा गया। एक और अहम खबर आपको बता दें, बागपत से, जहां पर गैस पाइपलाइन फटी। जेसीबी मशीन से क्षतिग्रस्त हुई ये पाइपलाइन, जिसकी वजह से इसमें नुकसान पहुंचा है। पानी की पाइपलाइन बिछाते समय हादसा हुआ। प्रेशर के साथ गैस निकली और जिससे हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आनन फानन में सप्लाई को रोका ताकि जो गैस का रिसाव यहां से हो रहा था उसको रोका जा सके। प्रेशर के साथ ये गैस निकली तो लोगों में भी हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आईपीएस वाई पूरण कुमार खुदकुशी के मामले में पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। SC/ST एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी की भी तस्वीरें आपके सामने। और हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, अब इस पूरे मामले में देखिए, जो सुसाइड नोट सामने आया था उसको लेकर कई सवाल यहां पर सामने आ रहे थे और अब जो वाई पूरण की पत्नी है उन्होंने सीधे 2 नामों का जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, जो आईएएस पत्नी है पूर्ण कुमार की, उन्होंने डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगाए थे। लेकिन अगर 8 पेज के हम वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट की बात करें तो उन्होंने उसमें तकरीबन 15 अफसरों जो कि बिल्कुल सीनियर पोजीशन पे हैं, उसमें डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं, उन सब पर आरोप लगाए थे। उन सभी लोगों को बाई नेम नामजद न करके लिखा गया है कि सुसाइड नोट के मुताबिक जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा का ये एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जो है वो चंडीगढ़ पुलिस जांच करेगी। और इसी के साथ एससी कमीशन ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से ये पूछा है कि आपने वाई पूरण की सुसाइड के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो कमीशन को बताएं। अब चंडीगढ़ पुलिस इस जांच को कैसे आगे बढ़ाती है, भारी दबाव में है चंडीगढ़ पुलिस भी, क्योंकि हरियाणा सरकार के इतने सारे आईएएस अफसरों के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं कि उनकी अगर जांच होती है तो मुझे लगता है कि इस पूरी जो पुलिस कार्रवाई का दायरा बहुत विशाल हो जाएगा। तो जी हाँ, ये एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें उन दोनों चीजों का जिक्र है। जो पत्नी ने शिकायत दी है वाई पूरण की सुसाइड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, उसका भी पूरा जिक्र है। और जो वाई पूरण का सुसाइड नोट है, उसको 8 पेज के सुसाइड नोट का भी पूरा जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि ये जांच लंबी चलेगी और इसमें अब कई अधिकारियों के ऊपर जो है वो गाज भी गिर सकती है। हो सकता है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा भी दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जो रोहतक के एसपी हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई यहाँ पर की जाए। आप नजर बना के रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। एनडीए को चुनाव से पहले झटका लग सकता है। संतोष कुशवाहा आज आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू में अनदेखी से संतोष कुशवाहा नाराज हैं, जो कि अब आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। चुनावों के पहले यह बड़ा झटका कहीं ना कहीं। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को यह बड़ा झटका लग सकता है। संतोष कुशवाहा के आरजेडी में जाने की जानकारी मिल रही है।
देखिए, ये 2014 और 2019 में जदयू से सांसद रहे हैं और अभी पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। और आज दोपहर 2 से 3 के बीच में ये जदयू छोड़ राजद में शामिल हो सकते हैं और राजद से ये दमदाहा से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, वहाँ से लेसी सिंह जो है वो जदयू के विधायक हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और कुशवाहा जाति के ये बड़े नेता भी हैं। तो पूरे सीमांचल में इनका लाभ लेने की कोशिश जो है वो राजद जो है वो जरूर करेगी। ये 2010 में बीजेपी से विधायक बने थे, 2013 में बीजेपी छोड़ जदयू में चले गए थे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुपौल जिले में छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, जब एक युवती पिता की किसी बात पर इस कदर नाराज हो गई कि गुस्से में सीधे मोबाइल टावर पर ही चढ़ गई। युवती चढ़ते चढ़ते सीधे मोबाइल टावर पर ही चढ़ गई। लड़की को मोबाइल टावर के टॉप पर देख गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी युवती को इस हालत में देखा, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। डर ये कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। घंटों तक मान मनौवल का दौर चला, लेकिन युवती थी कि मानी ही नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग नीचे तिरपाल लेकर खड़े हो गए, जिससे अगर लड़की का पैर फिसला तो वो सीधे जमीन पर ना गिरे। मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस प्रशासन युवती को काफी देर तक नीचे उतारने की कोशिश करते रहा, लेकिन युवती थी कि मानने को ही तैयार नहीं हुई। बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां के गोंडा से बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर 2 चोरों ने एक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली और दिन दहाड़े हुई इस चोरी का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। 2 युवक एक नकली चाबी के साथ आए। सबसे पहले एक बाइक में चाबी घुमाई, लेकिन लॉक नहीं टूटा, तो आगे बात करते करते बढ़ गए। कुछ ही देर में वो फिर से लौटे। इस बार आगे खड़ी बाइक को निशाना बनाया। बेहद आराम से ईंट की मदद और नकली चाबी से इन चोरों ने बाइक के लॉक को तोड़ दिया। इस दौरान चोरों का व्यवहार ऐसा दिखा मानो बाइक उनकी ही हो। जैसे ही ताला टूटा, चोरों ने बाइक घुमाई और वहां से बाइक लेकर फरार हो गए। बाइक का मालिक जब रेलवे स्टेशन से ड्यूटी खत्म कर वापस लौटा तो बाइक गायब थी। सीसीटीवी खंगालने पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिकायत के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मिल रही है, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह से ढह गया। धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी है। मलबा 200 मीटर दूर तक बिखर गया। मकान के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया है। लोगों से घटनास्थल से दूरी बनाने की अपील की है। पुलिस ने शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया है और कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका में जेसीबी से अब मलबे को जल्द से जल्द हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें, पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिस घर में धमाका हुआ वहां पर एक कुकर और सिलेंडर मिला है। वहां पर डीएम और एसपी के मौके पर पहुंचकर जांच करने की तस्वीरें भी सामने आई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, कैसे धमाके में ये पूरा का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया, नीचे गिर गया, मलबे में तब्दील हो गया। इसी मलबे में दबने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है और सूचना मिलने के बाद फौरन ही रेस्क्यू टीम्स और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल में जांच अधिकारी जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौके से एक फटा हुआ कुकर और सिलेंडर भी मिला है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स की तस्करी करने वाले पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ से बचना इतना भी आसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश के झांसी से आया एक वीडियो इसी बात का उदाहरण है। क्योंकि कार में ड्रग्स को ऐसे छिपाया गया था जिसकी उम्मीद पुलिस को भी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही पीछे का बम्पर खोला, आंखें फटी की फटी रह गई। तस्करों ने 64 किलो गांजा कार की बंकर में छिपा कर रखा था, जिसकी कीमत बाजार में करीब 16 लाख आंकी गई। गांजे को छोटे छोटे पैकेट में भरकर बम्पर में डाला गया था। इस तरह से फिट किया गया कि किसी को भनक ना लगे। ये वीडियो झांसी के बबीना तिराहे का है। यूपी की एसटीएफ जांच कर रही थी, तभी ये सेंट्रो कार वहां पहुंची। एसटीएफ ने इस कार को रोका और नीचे के हिस्से में जांच करने लगी। तभी कार के नीचे एक बॉक्स दिखा। एसटीएफ के लोगों ने तुरंत कार को जैक से उठाया और नीचे के बॉक्स को पल भर में खोल दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, उसमें रखे गांजे के पैकेट गिरने लगे, जिसे देखकर एसटीएफ के होश उड़ गए। जिसके बाद एसटीएफ ने कार के हर हिस्से की जांच शुरू की। उसके बाद जो मिला आपके सामने है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्कर मेरठ के रहने वाले हैं। एक का नाम जावेद और दूसरे का नाम आकाश कुमार है। दोनों इस कार में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजा लेकर मेरठ जा रहे थे।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे पंजाब की, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। लव मैरिज के 2 साल के बाद लड़की की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी और प्रेमी से पति बने युवक के खिलाफ कठोर एक्शन लेना पड़ा। अस्पताल में पड़ी इस लड़की का आरोप है कि जिसे वो दिल से चाहती थी उसी ने दगा दे दिया। शादी के बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक था। पत्नी ने आरोप लगाया कि एक दिन पति ने ही उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆ ਨਾ ਗੌਰਵ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ और होटल में किसी दूसरे पुरुष को सौंप देता था। नशे की लत की वजह से वो बार बार ऐसा करता रहा। धीरे धीरे इस लड़की की हालत खराब हो गई और पिछले दिन नशे की हालत में ये सड़क पर पड़ी मिली, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया। फिर मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को पंजाब की मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में 4 साल के मासूम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का ये आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाकर उनके बच्चों को मार डाला। बेटे के खोने के दर्द से कराहते इस पिता की एक एक बात नश्तर की तरह चुभ रही है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या करा। तो बिल्कुल हल्का सा बुखार आ रहा था, कल मेरे पिताजी का 11वां हुआ और आज मेरा बच्चा मर गया। पिता का आरोप है कि जिस इंजेक्शन की शीशी उनके हाथों में है वो ही उनके जिगर के टुकड़े की मौत की वजह है। छिंदवाड़ा और कई जिलों में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें अभी थमी भी नहीं थी कि एमपी में गलत इंजेक्शन का मामला तूल पकड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे के मुंह से झाग और शरीर पर खुजली होने लगी, जिसके बाद निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाने को लेकर हिंदू संगठनों ने फरमान जारी कर दिया और बाजारों में घूम घूम कर मेहंदी जिहाद वाली नारेबाजी की। मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो, मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो। हिंदू महिलाओं को मुस्लिम महिलाएं मेहंदी लगा रही थी। इसी बीच नारेबाजी करते हुए हिंदू संगठनों के लोग उनके बीच पहुंचे और सबसे पहले हिंदू महिलाओं को समझाया। हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी करते हुए दुकानों में भी जा रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि उनकी दुकान के सामने कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाते हुए नहीं दिखना चाहिए। वहां मौजूद महिलाओं को भी समझाया गया। हम अपनी जो हमारी बहन बिटिया इन सभी अनुरोध कर रहे हाथ जोड़कर कि किसी भी विधर्मी को अपना हाथ इस पवित्र त्योहार पर ना दें। हिंदू संगठन के लोग दुकानदारों को गुलाब का फूल भी देते दिखे और इसी दौरान मुस्लिम महिलाओं से ये भी कहते सुने गए, ये पवित्र त्योहार है और अगर हम अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देंगे तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। अपने भाइयों से बहनों से लोगों कोई बिटिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। वही आप लोगों से अनुरोध है। और आइए अब आपको वीडियो दिखाते हैं हरियाणा से। यहाँ के गुरुग्राम से दरअसल सड़क जाम का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप कभी इस रास्ते से अपनी गाड़ी ले जाने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि गुरुग्राम में कई घंटों से कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। ये वीडियो गुरुग्राम के उद्योग विहार का है। वहां से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पूरी तरह से जाम हो गई है। लाखों गाड़ियां घंटों से सड़कों पर रेंग रही। सरहोल टोल के पास तो स्थिति और खराब है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि एम्बुलेंस की कई गाड़ियां इसी जाम में फंसी हैं। किसी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। दिल्ली जाने वाले लोग भी परेशान हो चुके हैं। गुरुग्राम में शंकर चौक, उद्योग विहार और साइबर सिटी में ट्रैफिक जैम से मुक्ति के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नए प्लान के तहत ट्रायल रन शुरू किए, लेकिन पहले दिन सारी योजनाओं पर पानी फिर गया और ट्रायल रन फेल हो गया, जिसकी वजह से कार वाले घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं बिहार में देखिए, कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। शराब तस्कर आए दिन कोई ना कोई जुगाड़ निकालकर शराब तस्करी की कोशिश करते हैं, लेकिन आबकारी विभाग वाले भी हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। जैसे ही गाड़ी का एसी यूनिट खोला तो आबकारी विभाग वालों को एक बड़ा तहखाना नजर आया। पहली नजर में लगा कि शायद ये खोखला है, लेकिन जब कर्मचारियों ने तहखाने के अंदर हाथ डाला तो वो भी चौंक गए। कभी शराब की बोतलें निकलती तो कभी पाउच, कभी अद्धे तो कभी पव्वे। ऐसे ही 1 नहीं 2 नहीं, आबकारी वालों ने पूरी 66 लीटर शराब बरामद कर ली। शराब माफिया की एक टेक्निक को देखकर आबकारी विभाग वाले भी दंग रह गए। बहरहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की ये बड़ी खेप कहां जा रही थी, इसका पता लगाया जा रहा है।
और वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में एक महिला और उसके साथी ने मिलकर गहने चुराए, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उन्होंने दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा देखा ही नहीं और उसी कैमरे में उनकी सारी हरकत भी रिकॉर्ड हो गई। दुकान से सोने की चेन गायब होने के बाद सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो पता चला कि कुर्ता पहना ये ग्राहक ही चोर था। इसने बड़े शातिराना अंदाज से गहने चेक करने के बहाने से गहनों से भरा ये ट्रे अपने पास लिया। फिर इसके साथ आई महिला ने धीरे से एक सोने की चेन को हाथ में लिया। ये व्यक्ति समझ गया कि इसी चेन को चुराना है। इसके फौरन बाद उस व्यक्ति ने उछालते हुए सोने को अपनी मुट्ठी में रख लिया। अब वो चेन उसके हाथ में थी, जिसे छिपाने के लिए वो कुछ सेकंड तक नाटक करता रहा। इसके बाद फोन निकालने के बहाने उसने हाथ जेब में डाला और साथ में चेन भी अपने नाम कर ली। चोरी का ये सीसीटीवी वायरल होने के बाद इस व्यक्ति ने दुकान पहुंचकर सामान वापस किया तो दुकानदार ने भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई। वहीं ओडिशा के मयूरभंज के कपटीवाड़ा वन क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने 14 फीट लंबे किंग कोबरा को अपनी आंखों के सामने देखा। गांव के तालाब के पास से एक पेड़ में कोबरा दिखा तो गांव में आग की तरह खबर फैल गई। हर कोई कोबरा देखने दौड़ा चला आया। सूचना पर वन विभाग की टीम आई। सर्प मित्रों ने कोबरा का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सांप की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि उसका रेस्क्यू करने में वन विभाग के पसीने छूट गए। आखिरकार 14 फीट लंबे खतरनाक कोबरा पर वन विभाग की टीम ने काबू पा ही लिया, जिसके बाद पूरे गांव ने राहत की सांस ली। कोबरा का रेस्क्यू कर उसे गांव से दूर सिमिलीपाल के जंगलों में ले जाया गया और घने जंगलों में कोबरा को सुरक्षित छोड़ दिया गया। तो वहीं गुजरात के गांधीनगर में 24 सितंबर की रात 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें उपद्रवियों ने न केवल कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया बल्कि गरबा महोत्सव में पत्थर भी फेंके। और उन्हीं उपद्रवियों का हिसाब करने के लिए गांधीनगर पुलिस अब एक्शन में आ गई है। बहियाल गांव के उन घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है जिन्होंने उस रात माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मिलकर 186 अवैध निर्माणों की पहचान की थी, जिन्हें अब एक-एक कर जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले आरोपियों को 2 दिन का नोटिस दिया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान गांधीनगर के एसपी समेत 300 पुलिसकर्मी तैनात रखे। बहियाल गांव में उस रात 8 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था और एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी।